अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात होगी। इमरान खान की पेशकश, एक शख्स के लिए कानून तब्दील, वकला की क्यों हड़ताल, नून को निगरान का सहारा और कौन कितना मकबूल। मुज़ाकरात से नहीं घबराते, मगर बात सिर्फ इलेक्शन पर होगी। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान का दो टोक ऐलान। रिटायर्ड जजेस से मुलाकात में कहा, यकीन है आने वाले वक्त में हमें भरपूर मैंडेट मिलेगा और किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुल्क में इस्लाहात के एजेंडे को लेकर आगे चलेंगे और मुआशरे की बेहतरी के लिए कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे। इमरान खान को आइंदा इलेक्शन में भरपूर मैंडेट मिलने का यकीन। मुज़ाकरात से नहीं घबराते, मगर बात सिर्फ इलेक्शन पर होगी। सरबराह तहरीक इंसाफ का मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करने का अज़्म। सरबराह PTI इमरान खान से जमान पार्क में रिटायर्ड सेशन जजेस के वफ्द ने मुलाकात की। 297 रिटायर्ड जजेस ने इमरान खान से यकजहती का इजहार किया। इमरान खान ने यकीन जाहिर किया कि आने वाले वक्त में हमें भरपूर मैंडेट मिलेगा और किसी भी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुस्तकबिल में भरपूर मैंडेट के साथ हुकूमत बनाएंगे। सरबराह तहरीक इंसाफ ने कहा, तहरीक इंसाफ कभी मुज़ाकरात पर बैठकर गुफ्तगू से नहीं घबराई, मगर हम सिर्फ इलेक्शन पर बात करेंगे। आम शहरी को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, ये सोचना होगा। बड़े ज़ाविये से अवाम की फलाह के लिए कोशिश करना चाहते हैं। मुल्क में इस्लाहात का एजेंडा लेकर चलेंगे और मुआशरे की बेहतरी के लिए कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे। मुआशरे की बेहतरी के लिए कानून की हुक्मरानी नागुज़ीर है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हम जुडिशल सिस्टम में बेहतरी और इस्लाहात करना और बड़े ज़ाविये से अवाम की फलाह के लिए कोशिश करना चाहते हैं। असम्बली के फ्लोर पर राना तनवीर ने जो तकरीर की, उसे सुनकर सर शर्म से झुक गया। पाकिस्तान के लोग एक भरपूर मैंडेट देंगे, हमें बैसाखियों की ज़रूरत नहीं होगी और हम भरपूर तरीके से अपने रिफॉर्म एजेंडे को आगे लेकर चलेंगे। अगर हमने इस माशरे को बेहतर करना है तो रूल ऑफ लॉ ही से जन्म लेगा सब कुछ। आज जो हम सुप्रीम कोर्ट में हैं वो किस लिए हैं? रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती के लिए हैं। ये तो हम इस्लाहत का प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं कि कल को तहरीक इंसाफ को अल्लाह ताला अगर मौका देता है, आपकी हुकूमत बनती है, तो हम क्या इक़दामात ले सकते हैं जिससे आम शहरी की ज़िंदगी बेहतर हो सके। तहरीक इंसाफ ने कभी टेबल टॉक से घबराई नहीं है। जो असेंबली के फ्लोर पर गुफ्तगू राना तनवीर ने की है, बैसियत एक पार्लियामेंटेरियन के, मुझे शर्म आ रही है। मेरा सर नदामत और शर्म से झुक गया है। कम से कम कितने वक्त में इंतखाबात हो सकते हैं? चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को तारीख देने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए तहरीक इंसाफ से भी तहरीरी यकीन दहानी मांगी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आइंदा माली साल में इलेक्शन का बजट रखना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 8 अक्टूबर को कौन सा जादू हो जाएगा कि सब ठीक हो जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइन के मुताबिक इंतखाबात क्यों नहीं कराए जा रहे? सुप्रीम कोर्ट में ताखीर से मुताल्लिक एक और समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ दिया कि दहशतगर्दी की वजह से इंतखाबात नहीं करा सकते। सिक्योरिटी इदारे कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों ने मुतवाज़ी हुकूमतें कायम कर ली हैं। सब कुछ ठीक करने में 6-7 माह लग जाएंगे। चीफ ने पूछा, आप 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराना चाहते हैं, ये बताइए कि 8 अक्टूबर को कौन सा जादू हो जाएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? हालात साजगार नहीं थे तो सदर मुमलिकत को 30 अप्रैल को इंतखाबात कराने की तजवीज़ क्यों दी गई? चीफ जस्टिस ने कहा, सियासी क़ुव्वतों के दरमियान तनाव से दीगर रियासती इदारे मुतासिर हो रहे हैं। अवाम में इदारों के बारे में बातें की जाती हैं। इलेक्शन के बगैर जमहूरी हुकूमतें नहीं आ सकती। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हुक्म दे दिया कि वजारत दिफा से पूछ कर बताएं जल्द से जल्द पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात कब तक मुमकिन है। केस की समाअत जुमरात तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात असम्बली तहलील के 9 माह बाद 8 अक्टूबर को कराने का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 8 अक्टूबर की तारीख गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से दी गई है। तो आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने
खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात असम्बली तहलील के 9 माह बाद यानी 8 अक्टूबर को कराने का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन इस हवाले से जारी कर दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि 8 अक्टूबर की तारीख गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से दी गई है। नवाज शरीफ को बचाने के लिए एक और कानून पास कर लिया गया है। आधी अधूरी कौमी असम्बली ने अदालती इस्लाहाती बिल मंजूर कर लिया। नाम निहाद ऑपोजिशन लीडर ने कोई मुखालिफत नहीं की। बिल के मुताबिक चीफ जस्टिस तनहा अज खुद नोटिस नहीं ले सकते। माजी के फैसलों पर भी अपील की जा सकेगी। पीपल्स पार्टी ने पहले ना की, फिर शहबाज शरीफ ने बिलावल को समझाया तो पूरी पार्टी ने हक में वोट दे दिया। बिल को आज सेनेट में पेश किया जाएगा। जस्टिस के इख्तियारात पर डाका। कौमी असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। कायमा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। रुकन असेंबली मोहसिन दावड़ ने माजी में होने वाले फैसलों पर फरीकैन को अपील का हक देने की तरमीम पेश की। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने भी हिमायत की, लेकिन बिलावल भुट्टो ने कहा कि इन्हें तरमीम पर एतमाद में नहीं लिया गया, जिसके बाद शहबाज शरीफ, नवीद कबर और बिलावल भुट्टो की हंगामी मुशावरत हुई और पीपल्स पार्टी ने बिल की हिमायत कर दी। तरमीम को भी बिल का हिस्सा बना दिया गया। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. बिल में तजवीज दी गई है कि तनहा चीफ जस्टिस अज खुद नोटिस नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी अज खुद नोटिस का फैसला करेगी। अज खुद नोटिस के फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील दायर करने का हक होगा। अपील दायर होने के 14 रोज के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना होगी। अज खुद नोटिस लेने के बाद समाअत भी 3 रुकनी बेंच करेगा। अक्सरियत का फैसला काबिल कबूल होगा। तरमीम से नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन जिसके खिलाफ 184(3) के तहत फैसले हुए, उनको एक बार के लिए अपील का हक मिल जाएगा। इससे पहले हुकूमत नैब के भी पर काट चुकी है, जिसमें चंद अफराद के केसेस को सामने रखकर कानून साजी की गई थी। इंतखाबात का इल्तवा, वकला की भरपूर मुखालिफत, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद। 90 दिन में इलेक्शन न कराने के फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। लाहौर के वकला कन्वेंशन में इंतखाबात बर वक्त कराने के लिए करारदाद मंजूर। बाज़ सियासी जमातों की जानिब से अदलिया मुखालिफ मुहिम की मजम्मत के हक में करारदाद मंजूर कर ली गई। इलेक्शन में ताखीर, वकला का ना मानने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का इक़दाम गैर आईनी करार। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के इल्तवा के खिलाफ वकला मैदान में आ गए। लाहौर में वकला कन्वेंशन ने बड़ा ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। ECP has no power and authority to postpone the election beyond the time limits prescribed by the Constitution. Its attempt to do so is clearly unconstitutional and highly condemnable. वकला कन्वेंशन में इंतखाबात बर वक्त कराने के लिए करारदाद मंजूर कर ली गई। बाज़ सियासी जमातों की जानिब से अदलिया मुखालिफ मुहिम की मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने करारदाद पढ़कर सुनाई। वकला ने करारदाद की हिमायत में हाथ लहरा कर मंजूरी दी। The convention calls upon all the bar councils and bar associations throughout Pakistan to act independently without any pressure or influence of any political party or politician in order to ensure their independent stance and posture. Is the resolution accepted? करारदाद में कहा गया है कि वकला आईन और कानून की बालादस्ती के साथ है। इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करे। करारदाद में मजीद कहा गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान अदलिया में तकसीम के मामले को देखे और ये तासुर खत्म करने में किरदार अदा करे। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर।
मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।